बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप बीबीए कोर्स करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों को आज बहुत यूजफुल लगने वाली है, क्योंकि आज मैं एक एक चीज कवर करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है एंड कितनी सीट्स ऑफर करी जाती है, कैसे आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। बीबीए करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत ही बेसिक से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यहाँ पे 50% मार्क्स आपके पास जो अपनी क्लास 12 के अंदर होने चाहिए। 45% रखा गया है SC ST PA फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। अब आगे की तरफ बात करते हैं और देखते हैं रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस रहता है, किस तरीके से आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको CUT UG का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम जो है सिलेक्ट करना है। ठीक है, यूनिवर्सिटी नेम सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करना बहुत जरूरी है एंड उसके अकॉर्डिंग अपने जो है सब्जेक्ट का भी सिलेक्शन आप लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप हो जाओगे अपने काउंसलिंग के प्रोसेस से, एडमिशन के प्रोसेस से आउट। तो उसके लिए करना क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है CUT की वेबसाइट। ठीक है, CUT की वेबसाइट पर जब आपने सिलेक्ट कर लिया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे बीबी के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने क्या बोला है, सेक्शन 1A में से कोई भी एक लैंग्वेज आप लोगों को लेनी है। दूसरा आपके पास जनरल टेस्ट जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा और ये UG मेन कैंपस में ही होता है। ठीक है ना, मेन कैंपस में होगा अंबेडकर यूनिवर्सिटी की। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये दो चीजें होना जरूरी है। आगे के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा भाई, और क्या क्या चीजें आप लोगों को देखनी है। तो सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना होता है। फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो भाई 25,000 रुपये पर सेमेस्टर यहाँ पे आप लोगों को जो है फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, जैसे हम कह सकते हैं कि एक तरीके से 50,000 रुपये सालाना आप लोगों की जो है यहाँ पे फीस लगने वाली है। इसके बाद नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो टोटल 90 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, जो कि कह सकते हैं एक तरीके से बहुत लिमिटेड सी सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पे आप लोगों को कॉम्पिटिशन भी जो है अच्छा खासा देखने को मिलेगा। तो जब आप अपनी एक लैंग्वेज का सिलेक्शन करते हैं यानी वन लैंग्वेज में, तो मोस्टली स्टूडेंट क्या प्रेफर करते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं। तो अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा, जिसमें आपको कॉम्प्रहेंशन पढ़ना होता है। देन उसके बाद वोकैबुलरी के अंदर आपसे पूछा जाएगा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम एंड फ्रेजेस एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। देन इसके बाद बात कर लेते हैं जनरल टेस्ट के बारे में। तो जनरल टेस्ट का ड्यूरेशन रहने वाला है 60 मिनट्स का। इससे पहले जो लैंग्वेज टेस्ट था उसके जो ड्यूरेशन था वो 45 मिनट्स का था। नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी 1 मार्क की। इसके अलावा हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। 60 क्वेश्चन में से 50 का आपको आंसर देना है जनरल टेस्ट के अंदर, जिसमें से पहला सेक्शन होता है आप लोगों का जनरल नॉलेज का, देन करंट अफेयर्स, तीसरा होता है जनरल मेंटल एबिलिटी, चौथा न्यूमेरिकल एबिलिटी, पांचवा होता है क्वांटिटेटिव रीजनिंग और सिक्स्थ वन इज योर लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो देखिए जब हम बात करते हैं जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में हमको पढ़ना पड़ेगा इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, बेसिक इकोनॉमिक्स एंड फैक्ट्स एंड इवेंट्स। तो ये चीज आपको पढ़नी ही पड़ेगी। ये मत सोचिए कि बस यहाँ पे टॉपिक्स आपने मेंशन कर दिए तो हम इसमें से कुछ ना कुछ पढ़ लेंगे। आपको सब कुछ पढ़ना है। और वो क्यों पढ़ना है, क्योंकि भाई जनरल नॉलेज जो है बहुत ही वास्ट होता है। करंट अफेयर्स आप लोगों को करना है 6 मंथ्स के। अब करंट अफेयर्स की भी स्ट्रेटेजी होती है। जब आपका एग्जाम के अंदर 5 महीने अब बचे हुए हैं तो आप क्या करेंगे, मंथली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जब आपके एग्जाम के अंदर रह जाएंगे 2 महीने तो आप क्या पढ़ेंगे, वीकली करंट अफेयर पढ़ेंगे। और एग्जाम से 1 महीने पहले से आप क्या करेंगे, डेली करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं जनरल मेंटल एबिलिटी की। तो इसके अंदर आपसे एनालॉजी पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन, सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, और ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों से पूछे जाएंगे। अब आप टॉपिक्स को अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को इसीलिए दिखा रहा हूं अच्छे से, ताकि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन में कोई भी दिक्कत ना आए। और जो स्टूडेंट अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हायर एजुकेशन के साथ जुड़ के BBAU के लिए एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी जितनी भी यूनिवर्सिटीज है जो आपको BBA कोर्स ऑफर कर रही है, उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड कोर्स अवेलेबल है हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन पे। आपको करना क्या है, डाउनलोड करनी है हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन, जिसमें हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट भी स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है। और जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, हमारे काउंसलर्स आप लोगों के साथ जुड़ जाएंगे, जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके कोर्स को सेलेक्ट करने में, आपके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन में। टीचर्स के साथ कोई भी डाउट आपको शेयर करना है, उसके लिए भी 1-on-1 इंटरेक्शन हम आपका करवाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जनरल मेंटल एबिलिटी के बाद आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जो कि आप लोगों की 8th लेवल तक की मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होता है। यानी कि जिसके अंदर सब्जेक्ट पढ़े होंगे, आपने पहले पढ़े होंगे, अब तो आप भूल गए होंगे इन सब चीज़ों को, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड स्पीड, एंड उसके बाद मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों से पूछे जाते हैं। अब देखिए आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, ये मत सोचिएगा कि भाई इतने सारे टॉपिक्स देते पढ़ेंगे कैसे। इसमें से कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो हम आपको अपने इस एंट्रेंस एग्जाम के कोर्स की प्रिपरेशन के अंदर सब कुछ करवाएंगे। इसके बाद बात कर लेते हैं हमारा लॉजिकल एनालिटिकल रीजनिंग के लिए, जिसके अंदर आपसे स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, सिलोजिज्म एंड एनालिटिकल रीजनिंग आपसे पूछा जाता है। एंड इसके अलावा ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे मैंने सारे की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली है आप लोगों के लिए, और आप लोग इनकी वेबसाइट पर जाके रेगुलरली गो थ्रू करें, ताकि आप लोगों को यहाँ पे एडमिशन के साथ साथ सारे अपडेट्स मिलती रहेगी। तो आई होप ये
वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी, वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।